शांति शांति। एक समय की बात है, एक राजा ने घोषणा की कि शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले चित्रकार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए हजारों चित्रकारों ने अपने चित्र भेजे, पर राजा को उनमें से 2 ही पसंद आए। अब उसे इन्हीं में से विजेता का फैसला करना था। पहला चित्र एक शांत झील का था। साफ पानी वाली इस झील में हंस तैर रहे थे। झील हरे भरे पहाड़ों से घिरी थी और नीले आसमान में रुई के फाये की तरह बादल तैर रहे थे। पहली नजर में ही कोई भी कह सकता था कि इससे शांत जगह हो ही नहीं सकती। लगभग सभी की यही राय थी कि इसी चित्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। लेकिन विजेता का निर्णय करने से पहले दूसरे चित्र का मूल्यांकन भी जरूरी था। इस चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन मटमैले और ऊबड़ खाबड़। पहाड़ पर घने बादल छाए हुए थे। बादलों के बीच बिजली की कड़क दिखाई दे रही थी और बारिश भी हो रही थी। इतना ही नहीं, पहाड़ों से होकर के गरजता जलप्रपात भी नजर आ रहा था। देखने वाले हैरान थे, क्योंकि इस चित्र में कहीं पर भी शांति का एहसास तक नहीं था। लेकिन जब चित्र को और करीब से देखा गया तो उसमें गरजते जलप्रपात के समीप एक चट्टान की दरार में एक छोटा सा उगा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसकी एक टहनी पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन वह चिड़िया घोंसले में अपने बच्चों के साथ शांति से बैठी हुई थी। यह सब देखने के बाद राजा के होठों पर मुस्कान खिल गई। अब उसके लिए निर्णय करना काफी सरल हो गया था। दोनों चित्रों को सरसरी तौर पर देखने वाले पहले चित्र के पक्ष में थे, परंतु एक्सपर्ट्स की राय दूसरे चित्र के बारे में जाती थी। राजा ने भी उबड़ खाबड़ पहाड़, मूसलाधार बारिश और जलप्रपात वाले उस दूसरे चित्र को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करके उसके चित्रकार को इनाम दिया। मित्रों, शांति का अर्थ यह नहीं कि शोर शराबा ना हो, दिक्कतें ना हो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। शांति का असली मतलब है तमाम ऐसी परिस्थितियों के बीच भी दिल में स्थिरता और सहजता का होना, क्योंकि असली शांति तो हमारे भीतर ही है। अगर मन की शांति परिस्थितियों की मोहताज हुई तो फिर वह असली शांति नहीं है। May peace and peace